मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम अपने देश में मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारा भारतवर्ष दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। हम सभी क्षेत्रों में, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, डिप्लोमेटिक मिशंस हो, कोई भी एरिया भारतवर्ष तरक्की की तरफ को आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये सचमुच बहुत ही खुशी का विषय है। परंतु एक ऐसा विषय मेरे पास में है जो मेरे मन में मुझे काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी देता है, और वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जहाँ पर कि लोग मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और एसोसिएट्स काम करते हैं। उनकी स्टेबिलिटी एक मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं 3-3, 4-4, 6-6 महीने, 8 महीने में नौकरी छोड़ने के लिए। छोड़ने की एक वजह है ओनर्स का प्रेशर्स, उनकी अनएथिकल प्रैक्टिस, कोई विशेष रीजन ना होने के बावजूद उन सबको नौकरी से निकाल देना, या उनकी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की सैलरी ना देना, नौकरियों से निकाल देना, नौकरियों का प्रेशर मैनेजर्स के ऊपर ही एक आम बात है। इंडिविजुअल होटल्स के ओनर्स इवन कभी कभी तो सैलरी भी बहुत देते हैं। कई ऐसे ओनर्स के बारे में मैंने सुना है कि जो 2-2, 2.5 महीने सैलरी नहीं देते। मैंने ऐसे ओनर्स के बारे में भी सुना है जो अपने स्टाफ को हैरेसमेंट करते हैं और किसी न किसी लीगल डिस्प्यूट में फंसा देते हैं, और वो ये काम काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं। मेरा ऐसे ओनर्स के साथ में विनती है कि वो कृपया हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा परेशान ना करें और इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस को बंद कर दें, क्योंकि अगर वो इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों को कोर्ट में चैलेंज करें, और एक बार अगर कोर्ट में हमने चैलेंज किया तो इसके साथ भारत में क्रांति आ जाएगी। इससे पहले कि हम आपसे कुछ कहें, कृपया आप अपने वर्किंग पैटर्न में सुधार कर लें। 8 आवर्स ड्यूटी से ऊपर की ड्यूटी अगर आप किसी से करवाते हैं तो आपको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा। किसी भी मैनेजर्स को आप निकालना चाहते हैं तो 6 महीने का मिनिमम समय रखिए, तथा एक कमेटी का निर्माण करिए कि जो कमेटी जिसमें कि रिटायर्ड गवर्नमेंट का अफसर भी हो, जिसे आप अपॉइंट करो और जो इस बात को जांच कर सके कि वाकई आपके लगाए हुए आरोप सही है कि गलत। अगर उसके बिना आप उसको निकालते हो तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार की तरफ से अच्छा खासा 15 से 20 लाख रुपए जुर्माना उस ओनर पर होना चाहिए, और वो रिकवर की हुई रकम उस मैनेजर को दी जानी चाहिए। मैनेजरों और वर्करों से मेरी विनती है कि वो लॉयल्टी लाएं, एक जगह पर काम करें, अपने विश्वास को जीते। मैं सिर्फ ओनर से ही नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय से भी कह रहा हूँ कि वो मेहरबानी करके स्टेबिलिटी के विषय पे काम करें। अगर ये स्टेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो गई तो ओनर्स और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी सहयोग नहीं रहेगा। आप जानते हैं हमारे ज़माने में लोग 25-30 साल नौकरी या पूरी नौकरी करने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलते थे, क्योंकि हमारे अंदर लॉयल्टी थी। अब ये लॉयल्टी ना तो ओनर में रही ना एम्प्लॉय में रही, दोनों ने विश्वास खो दिया। नुकसान एम्प्लॉयज़ का है, क्योंकि ओनर तो डे बाय डे तरक्की कर रहा है, एम्प्लॉय डे बाय डे नीचे गिरता जा रहा है।
दूसरी बात मैं अपने एम्प्लॉइयों से कहूँगा कि वो अपनी शिक्षा के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि अगर एक वेटर शिक्षित होकर और एक बारटेंडर बन जाता है तो उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी 50-60% सैलरी दूसरे दिन ही बढ़ जाती है। अगर एक वेटर एक कैप्टन के लिए तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं उसकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए, समय निकालना चाहिए कि हम किस प्रकार आपको अपने आप को ज़्यादा एजुकेट कर सके और आगे बढ़ा सकें। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा आपको नई दिशाएं और नए आयाम पर लेके जाएगी। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषय पर ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।